शहीद अंशुमान की मां बोली राहुल गांधी से अग्निवीर बंद हो। 3 दिन पहले ही मिला था कृति चक्र। राहुल गांधी कृति चक्र सम्मानित अंशुमान के परिवार से मिले। जी हां, कैप्टन अंशुमान की माताजी ने राहुल गांधी से मिलने का इच्छा जताया था। हाल ही में कैप्टन अंशुमान को कृति चक्र से सम्मानित किया गया था राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा। फौज के बारे में ज्यादा डिस्कस हुई है और ज्यादातर के अग्निवीर पे चर्चा किए हम लोग कि और बेहतर हो सकता है ना, क्योंकि 2 तरह का फौज नहीं होना चाहिए। इस पे भी हम चर्चा किए और मैं जो सरकार है उनसे भी उम्मीद है कि वो शायद राहुल गांधी जी का स्पीच सुने और उस पर फॉलो करें, उस पर विचार करें। मैं सरकार से भी निवेदन करूंगी कि फौज को 2 तरह का ना बांटे। इस पे भी चर्चा हुई है। राहुल गांधी जी से आप खुद मिलने आई थी या उन्होंने आपको बुलाया 2 दिन से बुला रहे थे, क्योंकि वहाँ जब राष्ट्रपति भवन में मिले थे तो वो मुझे इमोशनल देख के उन्होंने बोला कि आप नंबर अपना दे दो, फिर हम मिलेंगे। तो उसी दिन से वो बुला रहे थे। कैसी मुलाकात रही? बहुत अच्छी, पॉजिटिव ही आई है। देश में आपने अपने बेटे को खोया है क्या कुछ कहेंगी? और शायद वो बेटा ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं अभी तक तो बहुत निगेटिव आ रहा था दिल में, पर अभी मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, क्योंकि आसान नहीं होता है एक माँ के लिए बेटा खोना। मैं 1 साल से बहुत दर्द में हूँ, पर उस दर्द को भी मैं दबा के मुझे बहुत अच्छा लगा राहुल जी से मिलके। अग्निवीर का क्यों मतलब आप लोग बना कर रहे हैं? हमें वो 4 साल अच्छा नहीं लग रहा है और बाकी जो बच्चा 4 साल के बाद जाएगा तो वो क्या करेगा, क्योंकि वो मेंटली और फिजिकली दोनों लॉस हो गया रहता है। क्योंकि जो फौजी की बीबी है वो फौजियों को देखती है, बहुत स्ट्रांग बनना पड़ता है फौजी बनने के लिए, और वो 4 साल में सब खत्म हो जाएगा। उनका जो पढ़ाई लिखाई सब ब्रेक हो जाएगा 4 साल, तो उससे वो कमजोर हो जाएंगे, फिर आगे कोई तैयारी नहीं कर पाएंगे। मंजू सिंह। मिलने के दौरान शहीद की माताजी ने राहुल गांधी से बोला कि अग्निवीर योजना बिल्कुल सही नहीं है, जवानों को बराबर इज्जत नहीं मिलता है, इस स्कीम को खत्म कर देना चाहिए। जी हां, संसद में राहुल गांधी ये सवाल और ये मुद्दे को उठाए थे और इस पर बात किए थे कि सरकार ये स्कीम लेकर आई है अग्निवीर योजना, ताकि जवानों का यूज एंड थ्रो हो सके। नमस्कार। शहीद अजय कुमार जी के परिवार को आज तक कॉम्पनसेशन नहीं मिला है। 6 महीने हो गए, उनके बैंक अकाउंट में आज तक पैसा नहीं आया है। कॉम्पनसेशन में और इंश्योरेंस में फर्क होता है। जो भी सानू पैसा मिला ओहो एक टाइम सोर्स मिला, हमें जो बेटे का करा था ICICI बैंक से है जी, एक जोड़ता इलाका फौज में सोर्स सिक्योरिटी जो भी होती है वो मिला है। कॉम्पनसेशन का पैसा उनके बैंक अकाउंट में नहीं आया है। आज तक उनको एक्स ग्रेशिया पेमेंट क्यों नहीं मिला? आज तक उनके बैंक अकाउंट में सैलरी अरियर्स का पैसा क्यों नहीं मिला? सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई पैसा नहीं मिला। सारी सहूलतें मिलनी चाहिए, सानू पेंशन लगनी चाहिए, साडा कार्ड वगैरह भी बनना चाहिए, कैंटीन कार्ड बनना चाहिए। जो भी पैसा सरकार वाला रहिंदा साडा सेंटर सरकार या केंद्र सरकार ने, जिदा राजनाथ ने बयान दिता ही भी 1 करोड़ रुपया भेज दिया गया शहीदों के परिवारों को, हमें वो भी नहीं मिला। सच्चाई ये है कि आज हिंदुस्तान में 2 तरीके के शहीद हैं, एक नॉर्मल जवान और दूसरा अग्निवीर। शहीद दोनों होंगे, मगर एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। एक को पेंशन मिलेगी, दूसरे को पेंशन नहीं मिलेगी। एक को कैंटीन मिलेगी, दूसरे को कैंटीन नहीं मिलेगी। यह देश की सच्चाई है। अगर किसी ने देश के लिए अपनी जान दी है, उसका आदर होना चाहिए। सरकार जो भी कहना चाहती है कहे, सच्चाई ये है। सानू जी बिल्कुल न्याय चाहिए, सानू जो भी सहूलतां बन रही हैं वो मिलनियां चाहिए। देशवासियों, ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, सेना का मुद्दा है, इसको मैं उठाता रहूंगा। इंडिया गठबंधन सेना को कमजोर कभी नहीं होने देगा। धन्यवाद। आपको क्या लगता है स्कीम कैसा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि 92% लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप उनमें से ना हो। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। जी हां, हाथरस हादसे का अपडेट निकल कर आया है। जी हां, सीएम योगी ने 6 SDM अफसरों को यहां सस्पेंड कर दिया गया है। जी हां, SIT का जो है गठन हुआ था। SIT इस केस में जो है अपना योगदान दे रही थी, अपना रिसर्च कर रही थी, और 900 पेज का रिपोर्ट CM योगी के सामने रखा गया। जी हां, इसमें से कुछ
विज्ञापन जारी किया गया सरकार द्वारा, जिसमें बाबा भोलेनाथ का बिल्कुल नाम नहीं था। जी हां, बाबा भोलेनाथ वही जो इस कांड के पूरे मास्टरमाइंड है। मास्टरमाइंड तो नहीं, लेकिन मेन लीड कहा जा सकता है। जी हां, भोले बाबा के कारण ही इतनी भीड़ उमड़ी थी हाथरस में और यह हादसा हुआ। लेकिन इस एसआईटी की रिपोर्ट में भोले बाबा का नाम कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। इस रिपोर्ट में आयोजक और प्रशासन को दोषी ठहराया गया है और क्लीन चिट मिली है भोले बाबा को। जी हां, भोले बाबा का नाम कहीं भी नहीं आया है इस पूरे रिपोर्ट में। जो अफसर इस केस में सस्पेंड हुए हैं उनका मैं नाम लेना चाहूंगा। एसडीएम रविंद्र कुमार, सीओ आनंद कुमार के अलावा इंस्पेक्टर आशीष कुमार, तहसीलदार सुनील कुमार, ये लोग जो मेन हाईलाइटेड पर्सनालिटीज है, इन लोग सस्पेंड हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशु मिश्रा। इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए।